गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू विद्या अकेडमी। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अपना न्यू टॉपिक में चलते हैं, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस अगर हम लोग किसी से भी सुनते हैं तो देखिए मैट्रिसेस आप लोग मैथ्स के में आपके लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर आ जा रहा है, ये न्यू टॉपिक है। मैट्रिसेस हम लोग कभी पहले सुने नहीं हैं, ठीक है। मैट्रिसेस अगर वो बच्चे सुने होंगे जो अपने साइंस सब्जेक्ट में कंप्यूटर सब्जेक्ट लिए हैं, कंप्यूटर सब्जेक्ट वाले बच्चे तो सुने हैं, लेकिन मैट्रिसेस एक तरह का देखा जाए एक मैथमेटिकल ब्रांच है, मैथ्स का एक ब्रांच है जिस पार्ट को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि मैट्रिसेस क्या है। देखिए हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो हम लोग को नंबर सिखाया गया। पहले मैथ्स हम लोग कैसे सीखे, पहले हम लोग 1 लिखना सीखे, 2 लिखना सीखे, फिर 1 2 को जोड़ना सीखे। 1 2 अगर हम लोग सीख चुके हैं, 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर सीखे। उसके बाद वो सारे को किस तरीके से ऐड करते, हाउ टू ऐड नंबर्स, हम लोगों को वो ऐड करना सिखाया गया। फिर हम लोगों को सब्ट्रैक्शन सिखाया गया, देन हम लोग उसका मल्टीप्लिकेशन सीखे। तो इस जो हम लोग ये प्रोसेस जो हम लोग का बचपन से चलता हुआ आ रहा था, इस प्रोसेस में हमने कभी ये नहीं सोचा उस वक्त जब हम लोग बना रहे थे, ये सीख रहे थे, तो हम लोग ये कभी नहीं सोच पाते थे ये सारे नंबर्स का ये एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, ये कहाँ हम लोग को यूज होगा, ये हमने कभी सोचा नहीं, दिमाग में नहीं लगाया। तो लेकिन ये आज के डेट में हम लोग धीरे धीरे सीखने लगे कि हाउ टू फाइंड परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे, हम लोग डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो वो सब फाइंड करने के लिए हम लोग को एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे रूल को हम लोग को यूज करना सीखे। सिमिलरली ये मैट्रिसेस भी हम लोग का एक तरह से देखा जाए तो ये मैथ्स का एक ब्रांच है जिसमें अभी हम लोग सबसे पहले मैट्रिसेस क्या है वो सीखेंगे, देन हम लोग मैट्रिसेस को समझ जाएंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे उसका एडिशन के फॉर्म को, किस तरीके से किसी 2 मैट्रिसेस को 3 मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग किस तरीके से मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो ये सब जब तक सीखेंगे तो हम लोग को ये अभी नहीं समझ में आएगा, ये एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि ये मैट्रिसेस का यूज कहाँ है। तो अभी यूज पे हम लोग दिमाग नहीं यूज करेंगे, हम लोग क्या देखेंगे कि मैट्रिसेस क्या है पहले सीखेंगे, फिर हम लोग मैट्रिसेस का एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, और धीरे धीरे जब जैसे सीखते हुए बढ़ेंगे तो ये हम लोगों को कुछ समय के बाद हम लोगों को समझ में आएगा कि ये हम लोग को यूज कहाँ करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस क्या है। इसके सबसे पहले हम इसका कुछ एक चीज हम अभी बोर्ड में आपके सामने लिख रहे हैं, देखिए इस तरीके से हम एक ब्रैकेट डाल रहे हैं। अभी आप लोगों को ये एक्सप्लेन करेंगे क्या है। देखिए हम इसको लिखते जा रहे हैं। अभी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा मैम क्या लिख रही है यहाँ पर। इस तरीके से जाएगा। अब इसमें हम यहाँ पर आपके सामने कुछ लिख रहे हैं, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn numbers such that m horizontal lines called rows and vertical lines called column is called a matrix। तो यहाँ लिखे rectangular array of mn numbers in the
form of, यहाँ such that लिखे हैं m horizontal lines called rows and n vertical lines is called this one column is called a matrix. देखिए हम ये जो लिखे हैं यहाँ एक वर्ड यूज किए हैं वो है रेक्टेंगुलर एरे। ये रेक्टेंगुलर एरे का मीनिंग है कि एक तरह का नोटेशन, ये नोटेशन कहा जाता है इस चीज को। देखिए ये जो हम रेक्टेंगल ब्रैकेट यूज किए हैं, बिग ब्रैकेट, जिसको हम लोग छोटे क्लास में पढ़ा गया था, बिग ब्रैकेट। हम लोग 3 तरह का ब्रैकेट पढ़े थे, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड थर्ड वन इज बिग ब्रैकेट। तो हम लोग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट जिसको कहा जाता है और जिसको यहाँ यूज किया है रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में, और ऑफ mn नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ हम लोग यहाँ ये भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म of m horizontal lines called rows and n vertical lines called column is called a matrix. देखिए mn numbers मतलब कुछ नंबर्स है जिस नंबर का अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर एरे में कुछ इस प्रकार हो, इस तरीके का होना चाहिए। ये अगर इस तरह का अरेंजमेंट अगर होता है तो ये अरेंजमेंट को ही कहा जाता है मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसमें आप देख सकते हैं ये जो mn नंबर्स हैं, इसको mn नंबर्स लिखे या फिर हम लोग ऐसे लिखते हैं m/n। देखिए m/n लिखे या mn नंबर्स, इसके ये m into n पढ़ा जा सकता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं m/n, ठीक है। जिसमें ये जो है फर्स्ट में होता है रोज, फर्स्ट क्या होता है रोज, और सेकेंड क्या होता है कॉलम्स। देखिए ये क्या होता है कॉलम्स, m rows and n columns। यहाँ पर हम यहाँ लिख रहे हैं m/n, यहाँ पर क्या है m क्या है रोज और n क्या है कॉलम्स, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट रोज होता है एंड सेकेंड कॉलम्स होता है, जो किस तरीके से फॉर्म में होता है इन द फॉर्म ऑफ m horizontal lines। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो नंबर्स लिखे हैं काउंटिंग अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस में देखेंगे तो उसको कहेंगे रोज, और n वर्टिकल लाइंस होंगे जो कि इस तरीके से खड़ी खड़ी रेखाएं होंगी, जिसको हम लोग कह सकते हैं वर्टिकल लाइंस, जो क्या कहलाता है कॉलम्स। दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। देखिए आप यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर ऐसे देखें काउंटिंग ऐसे स्टार्ट करें इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली हम लोग काउंटिंग करते हैं ये, तो ये तुम्हारा आपका कहला जाता है रोज। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, अगर इसमें ड्रॉ कर दे तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगा, ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, डॉट डॉट डॉट, ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो कितने रोज आपको मिल रहा है, देखिए आपको यहाँ मिल रहे हैं रो 1, रो 2, रो 3, डॉट डॉट डॉट, रो m। तो कितने रोज हो गए m रोज हो गए। अब उसी तरीके से अगर मान लीजिए काउंटिंग इस तरीके से हो वर्टिकली, दैट मींस आपका ये रहा फर्स्ट वर्टिकल कॉलम 1, सेकेंड कॉलम 2, थर्ड कॉलम 3 और इस तरीके से डॉट 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 कॉलम n। तो ये हम लोग का अरेंजमेंट जो मिलता है इस तरह का अरेंजमेंट में कुछ नंबर्स अरेंज रहते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं मैट्रिक्स। और बहुत सारे मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का ही प्लूरल फॉर्म को हम लोग कहते हैं मैट्रिसेस, जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज का टुडेज हम लोग का टॉपिक है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। अब एक चीज, एक तो बात और हम यहाँ पर आपको मेंशन करेंगे, यहाँ पर जैसे आपका लिखा होगा A11 कहने का मतलब देखिए क्या हो रहा है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए 1 1, ये वाला पहला फर्स्ट कहलाता है रोज और सेकेंड कहलाता है कॉलम। यहाँ देखिए 1 2 1 2 मतलब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम एलिमेंट, देख लीजिए ये रहा फर्स्ट ही रो में है लेकिन सेकेंड कॉलम में है, ये एलिमेंट सेकेंड कॉलम चेंज कर दिया है, तो 1 2 ऐसे लिखते हैं हम लोग, फिर 1 3, फिर 1 n, देखिए फिर इस तरह से 2 1 सेकेंड रो आ गया और फर्स्ट कॉलम में है ये एलिमेंट, तो ये फर्स्ट वाला कहलाता है रो और सेकेंड वाला कहलाता है कॉलम। तो देखिए इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं A I J, जिसका ऑर्डर है m/n, वेयर I जो होगा वो होगा 1 2 3 डॉट 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 m, मतलब ये रोज को दिखा रहा है। ये फर्स्ट वाला रिप्रेजेंटेशन हमेशा रोज को करता है और सेकेंड वाला रिप्रेजेंटेशन हमेशा कॉलम को करता है। J 1 2 3 डॉट डॉट n, अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये बड़ा सा अरेंजमेंट मिल जाएगा जिसको कहते हैं मैट्रिक्स। ओके,
तो यहाँ तक हम लोग समझ गए, जिसमें हम लोग समझ सके हैं कि रोज किसको कहते हैं, कॉलम्स किसको कहते हैं, मैट्रिक्स किसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, ये आप लोग लिख लीजिए अपने कॉपी में अच्छे से। अच्छा, एक और खास बात आपको बता देते हैं मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। यहाँ हम जैसे आपको डेफिनेशन लिखाए हैं, तो यहाँ हम आपके लिए लिख सकते हैं मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। It can be denoted by capital letter। हम लोग कैपिटल लेटर से ही मैट्रिक्स को हमेशा डिनोट करते हैं। एंड इसको हम लोग A इज इक्वल टू AIJ M/N, ये आप लोग लिख लीजिए अच्छे से, where I इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट M, J इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट M। तो ये आपका आ गया मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, जो क्वेश्चंस हम लोग को फर्स्ट सीखना है। देखिए हम लोग लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स construct a 3/2 matrix whose elements are given by Aij is equal to I plus 2j। ठीक है, देखिए यहां से कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, 3/2। अच्छा, आप लोग को यहाँ सबसे पहले हम ऑर्डर समझा देते हैं, ऑर्डर को एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑर्डर जो है आपका क्या है, ऑर्डर हाउ टू फाइंड, जो हमारा जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उसको ही कहा जाता है ऑर्डर। जैसे m/n ऑर्डर का था मैट्रिक्स, हम जिसको कह सकते हैं m रोज और n कॉलम्स, तो m/n इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको यहाँ लिखना है क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 3/2 मैट्रिक्स, मतलब 3/2 ऑर्डर के आपको मैट्रिक्स फाइंड करने हैं, 3/2 मैट्रिक्स। तो आपका इसके ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स वहां से मिलेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है 3/2। यहाँ गिवन क्या दिया हुआ, गिवन लिख लेते हैं। गिवन दिया हुआ है Aij इज इक्वल टू I प्लस 2j। अब देखिए लेट कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या बोल रहे हैं, हम जानते हैं मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर A से डिनोट कर दिए हम। यहाँ कैपिटल लेटर तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ A दिए। अब आपको देखना है 3/2 मैट्रिक्स। 3/2 मैट्रिक्स के लिए हम यहाँ ऑर्डर देखिए, यहाँ लिखा जाता है 3/2। ठीक है, ऑर्डर हम यहाँ लिख दिए। अब आपको कितने रोज लेना है, 3, और कॉलम्स कितने लेने हैं, 2। तो हम यहाँ देखिए, अगर हम आपको शुरुआत में बना रहे फर्स्ट क्वेश्चन, इसलिए इस तरह से लिख दे रहे हैं, रो 1 रो 2 एंड रो 3। 3 रोज देने बोला, हम आपको बताए थे कि फर्स्ट वाला रोज कहलाता है, सेकेंड वाला कॉलम्स, और यहाँ कॉलम 1 और ये कॉलम 2। तो देखिए हम इसका एलिमेंट लिखना चाहे तो A11, कैसे लिखेंगे, A11, A12 और A21, A22, A231, A32, और बाद में ये क्या करना है, आपको मिटा देना है, इसको इरेज कर दीजिएगा। इसको आपको सिर्फ हम तरीका सिखा रहे हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं तो आपको इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आपको क्या बताएं कि ये ऑर्डर है, ऑर्डर हमेशा यहाँ बॉटम में ही लिखा जाता है, और ये आपका ऑर्डर जो है इसमें फर्स्ट वाले रोज होते हैं और सेकेंड वाले कॉलम्स होते हैं। तो
तो 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो 3 रोज हम लिखे रो 1 रो 2 रो 3। मैंने बताया कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज कहते हैं और वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स कहते हैं। तो 3 रोज है तो 3 रोज लिखिए और 2 कॉलम्स लिखिए, ठीक है। अब आपको एक एक करके एलिमेंट्स निकालना है। ये आपके ये जो कहला रहे हैं A11 A12 A21 A22 ये सारे क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्स है तो आपको कैसे लिखनी है देखिए। A11 आपको ये पता है AIJ लिखने का तरीका फॉर्मूला ये है। तो A11 निकालने के लिए 1 + 2 × 1। ये रहा I के प्लेस में वैल्यू 1 और J के प्लेस में वैल्यू 1। तो 1 प्लस यहाँ आपका फॉर्मूला क्या I + 2J। आपका क्वेश्चन में गिवन रहेगा हमेशा 1 + 2 × 1। तो आपका आ जाएगा 1 + 2 = 3। फिर आपको निकालना A21 2 I की जगह 1 और J के प्लेस में 2। तो 1 + 2 × 2 = 1 + 4 = 5। फिर आपको निकालना है A21 I के प्लेस में 2 J के प्लेस में 1। तो 2 + 2 × 2 = 1 2 + 2 = 4। देन आपको निकालना है A22 I के प्लेस में 2 J के प्लेस में 2। तो 2 + 2 × 2 आपका आ जाएगा 2 + 4 = 6। A31 I के प्लेस में 3 J के प्लेस में 1। 3 + 2 × 1 = 5। A32 आपका I के प्लेस में 3 और J के प्लेस में 2। तो 3 + 2 × 2 तो ये आपका आ जाएगा 3 + 4 = 7। तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को फाइंड कर लिए। अब लास्ट में आपको आंसर लिख लेना है 10। मैट्रिक्स A = आपका आ जाया है A11 का वैल्यू आया है 3 1 2 का 5 4 6 5 7 और ऑर्डर आपका कितना है 3/2। हम लास्ट में ऑर्डर जरूर लिखेंगे। दैट इज योर आंसर। तो ये फर्स्ट टाइप आज क्वेश्चन हम पहला आपको बताए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ 2/3 मैट्रिक्स। क्वेश्चन लिख लेते हैं फर्स्ट। कंस्ट्रक्ट अ 2/3 मैट्रिक्स 2/3 मैट्रिक्स whose elements are given by Aij is equal to 1/2 mod 5i minus j। मॉड लेंगे 3j है क्वेश्चन में 3j। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये मॉड है। मॉड का कोई एक रोल होता है, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका इसका ऑर्डर कितना बताया है 2/3। 2/3 का मैट्रिक्स बनाना है मतलब 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपके पास गिवन दिया हुआ है Aij is equal to 1/2 mod 5i minus 3j। देखिए ये हो गया। अब आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो लेफ्ट कर लेते हैं। मैट्रिक्स A is equal to 2/3 that is 2 rows and 3 columns। देखिए 2/3 तो 2 रोज लेंगे रो 1 एंड रो 2। ये हमेशा काम नहीं करना है जो हम लिख रहे हैं R1 R2 ये आप सीख जाओगे अच्छे से पहले। तो उसके बाद आप ये हटा सकते हैं। ये रहा कॉलम 2 कॉलम 3 है, कॉलम 2 और कॉलम 3 ये रो 1 और ये रो 2। तो इसको कैसे लिखेंगे A11 A12 जो बच्चे नहीं सीख पाते समझ नहीं पाते यहाँ से लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इसके एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए ये हम लोग के पास दिया हुआ है गिवन में कि Aij is equal to 1/2 mod 5i minus 3j। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक एक एलिमेंट निकालना। A11 1/2 mod i के प्लेस में 1 एंड j के प्लेस में भी 1। अब देख सकते हैं यहाँ पर 1 दिया हुआ 1 1 मतलब i है 1 और j भी 1 है।
इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2 मॉड 5 - 3, 5 - 3 इज 2/2, आपका वैल्यू आ जा रहा है 1। ठीक है, यहाँ तो आपको समझ में नहीं आया कि मॉड का कहाँ यूज हुआ, बट आपको मॉड का प्रॉपर्टी पता है कि वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। तो देखिए होगा ये आगे यूज होगा A12 मतलब मॉड 1/2 मॉड 5 × 1 - 3 × 2। आपको दिखाई दे रहा होगा कि I की जगह 1 है और J की जगह 2 मैंने पुट कर दिया। अब आपका आ जा रहा है 1/2 मॉड 5 - 6। अब यहाँ देखिए कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपका मिल रहा है 1/2 मॉड -1 और मॉड -1 आपका बन जाएगा +1/2, क्योंकि मॉड तभी हटता है जब नेगेटिव का साइन पॉजिटिव हो जाता है। जब भी मॉड हटता है तो वो उसका प्रॉपर्टी कहता है कि वो नेगेटिव को पॉजिटिव करके बाहर निकलता है, वो नंबर नेगेटिव को पॉजिटिव करके निकलता है। वो क्यों निकलता है, क्योंकि अब उसका फंक्शन वाले जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे आप लोग को उसमें वहां समझ में आ जाएगा मॉडुलस फंक्शन से। A13 आपका हो जा रहा है I की जगह 1 और J की जगह 3, तो मॉड 5 × 1 - 3 × 3, तो आपका यहाँ आ जा रहा है 1/2 मॉड 5 - 9। अब 5 - 9 अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 1/2 मॉड -4, तो आपका +4/2 जिसका वैल्यू आ जा रहा है 2। ओके, तो इस तरीके से हम लोग का वैल्यू मिलते जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, आ जा रहा है 13 तक निकालिए 21 A21 I के प्लेस में 2 और J के प्लेस में 1, 1/2 मॉड 5 × 2 - 3 × 1। आपका कैलकुलेशन करना 1/2 मॉड 10 - 3, दैट मीन्स आपका आ जा रहा है 7/2। फिर आपका आ रहा है नेक्स्ट 22 A22 1/2 मॉड 5 × 2 - 3 × 2, यहाँ आ जा रहा है 1/2 मॉड 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6, 4/2 दैट मीन्स 2। A23 I के प्लेस में 2 J के प्लेस में 3, मॉड 5 × 2 - 3 × 3 इज इक्वल टू 1/2 मॉड 10 - 9, आपका आ जा रहा है 1/2। तो ये सारा वैल्यूज हम लोग को यहाँ मिल गया है, सारा लोग ऐड कर लिया। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे 10 करके वैल्यू सारा लिख देंगे। A इज इक्वल टू A11 प्लेस में आया है 1, A12 1/2, A13 2, A21 आपका आ रहा है 7/2, A22 आ रहा है 2 और A23 आ रहा है 1/2 जिसका ऑर्डर है 2/3। तो ये भी आपका करेक्ट। तो ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो जो आगे आप क्वेश्चंस बनाओगे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप में हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और है कि किस तरीके से हम लोग को ऑर्डर को निकालना है, कितने तरह के मैट्रिक्स बन सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम लिख रहे हैं आपके साथ, तो मिलाते हैं। ये टाइप आप लोग बनाइए। एक क्वेश्चन और लिखते हैं कि यहाँ क्वेश्चन पूछा है इफ अ मैट्रिक्स हैज एलिमेंट 18 एलिमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, if a matrix has 18 elements, what are the possible orders, what are the possible order it can have, order it can have। कितने तरह के ऑर्डर वाले कितने ऑर्डर वाले मैट्रिक्स हम बना सकते हैं अगर उसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 होंगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्चुअली फाइंड होता है, किसी भी मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने का तरीका ये है कि उसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको 2/3 मैट्रिक्स का
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना है। तो सिंपल क्या करना है, 2 into 3 करके मल्टीप्लाई करके 6 एलिमेंट्स हम लोग यहाँ फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ जस्ट उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 18 एलिमेंट्स आपके पास दिया हुआ है, तो 18 का टोटल मल्टीपल आप लिख लीजिए, उतने पॉसिबल ऑर्डर वाले मैट्रिक्स बन जाएंगे। क्या क्या बन जाएंगे, देखिए हम लोग के पास पता है 2 9 18, तो इतने ऑर्डर वाले मैट्रिक्स बन सकते हैं, या क्या बन सकते हैं 9 into 2, ठीक है, 6 into 3, 3 into 6, फिर 1 into 18, 18 into 1। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जितने भी हम लोग के पास हो सकते हैं मल्टीपल, वो सारे हम लोग के पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 by 9, 9 by 2, 3 by 6, 6 by 3। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट है आपका रो मैट्रिक्स। फर्स्ट आपका आ जा रहा है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स having only one row is called row matrix। देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि अगर कोई मैट्रिक्स में केवल और केवल एक ही रो हो तो उस मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। कैसे, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास मैट्रिक्स, यहाँ पर हम बी ले लेते हैं, इज इक्वल टू आपके पास है 1 5 4। अब यहाँ अगर इसका ऑर्डर लिखें तो देखिए एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है और 1 2 3 वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब इसका रो हो रहा है 1 by 3। तो यहाँ कितने रोज हमको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ रोज यहाँ दिखाई दे रहे हैं ओनली 1। तो ये मैट्रिक्स बी जो है वो कहलाएगा रो मैट्रिक्स, ठीक है। बहुत इजी है, आगे बढ़ते हैं। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स having only one column। एक मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो is called कॉलम मैट्रिक्स। तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। देखिए जैसे कि एग्जांपल और ले लेते हैं, मैट्रिक्स सी ले लिए जिसमें आपके पास दिखाई दे रहा है इस तरह के नंबर 6 11 2। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन वर्टिकल लाइन सिर्फ 1 है, मैट्रिक्स का ऑर्डर हो रहा है 3 by 1। तो यहाँ कॉलम कितने हो गए, केवल 1, इसलिए ये कहलाएंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब डॉचर इसको लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। टाइप जो है वो आपको याद रखना है कि क्या कौन सा मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है और किस तरह के मैट्रिक्स को वो रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है ना कहा जाता है। तो आगे देखते हैं थर्ड। थर्ड आपका आ जा रहा है जीरो और नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स each of whose elements are zero is called zero or
नल मैट्रिक्स। क्या हम लिख रहे हैं? अ मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट्स इज जीरो इज कॉल्ड अ जीरो और नल मैट्रिक्स। इसका मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके हर एक एलिमेंट्स जीरो होंगे। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए जीरो इज अ नंबर, जीरो एक नंबर है जिसका अरेंजमेंट, वो सारे जीरो नंबर्स के एलिमेंट्स का अरेंजमेंट जो हो रहे होंगे वो सारे के सारे वो जीरो ही होंगे। उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे जीरो ही होंगे। जैसे देखिए एक बात बताते हैं, अगर आपके पास ऐसे है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास दिया हुआ है पहले से 2/3, ठीक है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है आपके पास, ठीक है। तो 2 रोज है, देखिए यहाँ 1 2 एंड 3 कॉलम्स, तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम एलिमेंट भी जीरो है, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम एलिमेंट भी जीरो है, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम एलिमेंट भी जीरो है, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम एलिमेंट भी जीरो, सेकंड रो के सेकंड कॉलम एलिमेंट भी जीरो एंड सेकंड रो के थर्ड कॉलम एलिमेंट भी जीरो। अब आपको क्या मिला? यहाँ रोज जो जीरो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के, उसके सारे एंट्रीज या एलिमेंट्स हम उसको कहा जाता है एंट्रीज या एलिमेंट्स, ये सारे सिर्फ के सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। यहाँ देखिए मैंने लिखा है अ मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट्स, ऐसे मैट्रिक्स जिसके हर एक एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे, इज कॉल्ड जीरो और नल मैट्रिक्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में, स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ पॉइंट, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये जान के रखना बहुत जरूरी है कि इसको क्या, किस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग same number of rows and number of columns is called a square matrix. ठीक है, यहां पर क्या बताया मैंने? अ मैट्रिक्स हैव सेम नंबर ऑफ रोज, अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, दोनों के दोनों नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इस तरह की मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स x इज इक्वल टू हम ले लेंगे जिसमें रोज और कॉलम दोनों सेम है, देखिए 2/2, इस तरह की मैट्रिक्स 2/2। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ है 2 3 5 6, तो आपको क्या लिखना है? 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो ये मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स x वो कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स के टाइप्स को बार बार रिवीजन करिएगा आप लोग, ठीक है, तभी आपके माइंड में एकदम बैठ जाएगा अच्छे से कि किस मैट्रिक्स को कैसे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, अभी मैट्रिक्स के पहले हम लोग के पास यहाँ पर आ जा रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है उसका एक्चुअली। ठीक है, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या का बताने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ये आपका टाइप्स में आ जा रहा है, और इसके अंदर आपको बताएंगे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स किसको कहा जाता है वो आपको बताएंगे। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स किसको कहा जाता है उसके देखिए, लेट A is equal to Aij, A is equal to Aij m by n be a
m by n matrix, m by n matrix, then the diagonal elements aij for each I is equal to j। देखिए जो भी a is equal to aij m by n रहेगा उसमें क्या है, जिसमें मैट्रिक्स m by n मैट्रिक्स है जिसमें उसके डायगोनल एलिमेंट्स उसी को कहेंगे जिसमें i और j दोनों सेम होंगे, i और j सेम होंगे। देखिए आपको बताते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं, मैट्रिक्स ले लेते हैं, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ले लेते हैं मान लीजिए 3/3 ऑर्डर का हम ले लेंगे। याद रखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना उसको जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बताया था आपको, रोज और कॉलम्स क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स इसमें क्या क्या होंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम इसको अरेंज करते हैं इस तरीके से लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो अब यहाँ देखिए हम आपको बताएं कि उस डायगोनल एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स को में तभी कहेंगे, उन्हीं को कहेंगे जहां i और j का वैल्यू सेम होगा। अब यहाँ नोटिस कीजिए ये i और ये j है, ये i और ये j है। तो यहाँ देखिए i और j 1 1 यहाँ सेम है, फिर कहाँ सेम है, देखिए यहाँ सेम है, फिर कहाँ सेम है, देखिए यहाँ सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट्स इसको कहा जाता है, ये वाले को, जिसमें A11 A22 A33, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, A11 A22 A33। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट्स तो समझ में आ गया। अब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है और उसमें डायगोनल एलिमेंट्स तो हमें पता है, लेकिन वो डायगोनल मैट्रिक्स कैसे कहलाएंगे उसको समझना पड़ेगा। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसके डायगोनल एलिमेंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जहां पर डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होते हैं वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। हमने क्या बोला कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें उसको डायगोनल मैट्रिक्स उस तब कहा जाएगा जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, तब वो मैट्रिक्स आपका कहलाता है स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये तो आपको डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया है। हम आपको डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ लिख के दिखाते हैं। A square matrix whose non-diagonal elements are zero is called diagonal matrix। ठीक है, हमने कहा एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, तब वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए हम लोग को नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर हम ले ले रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, 3/3 ऑर्डर का ही हम ले ले रहे हैं। मान लीजिए आपका डायगोनल एलिमेंट्स तो आपको पता है ये होते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ 1 यहाँ 5 दे देते हैं, यहाँ 2 दे देते हैं और यहाँ 6 दे देते हैं। अब यहाँ एक एलिमेंट्स होंगे वो क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट, जो क्या होंगे, जीरो, ये क्या होंगे, जीरो, ये क्या होंगे, जीरो, ये क्या होंगे, जीरो, ये भी क्या होंगे, जीरो और ये भी क्या होंगे, जीरो। तो हमने क्या देखा कि डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाते हैं तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसको कैसे लिखा जाता है, ये लिखने का तरीका होता है इसका, इट कैन बी written as, देखिए कैसे लिखा जाता है, A is
DIAG डायगोनल ऑफ ब्रैकेट के अंदर रेक्टेंगल ब्रैकेट के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स लिख दिया जाता है। देखिए ऐसे 5 कॉमा देखिए 2 कॉमा 6। इसका मतलब है अगर 3 एलिमेंट्स यहाँ लिखा हुआ है तो ये 3x3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स में आ रहे हैं, और अगर यहाँ 2 एलिमेंट्स रहते तो इसका मतलब 2x2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है आपके पास, और उसके अदर एलिमेंट्स 0 ही होंगे। तो ये हम लोग को लिखने का तरीका है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। देखिए अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स in which every diagonal elements are 0 and all every non-diagonal elements are 0 and all diagonal elements are equal। तो अब देख रहे हैं हमने लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होंगे ही, क्योंकि वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा पहले, तभी उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, उसमें आप देखिए डायगोनल एलिमेंट्स में हम आपको बताए थे कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता था डायगोनल मैट्रिक्स में, बट स्केलर मैट्रिक्स उस डायगोनल मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए आपको ये बात को समझना पड़ेगा कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे इक्वल होंगे, सेम होंगे। इस यही बात से दोनों अलग होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे। जैसे देखिए ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू आपके पास ऐसे रहेंगे। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही, 3x3 ऑर्डर पे हम अधिकतर समझा रहे हैं। यहाँ जैसे देखिए यहाँ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 ही होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 ही होंगे, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब यहाँ अगर 6 है तो यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। अगर तो ये मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स भी कहेंगे, बट इसमें अगर इसमें और बात पूछा जाए तो ये कौन सा मैट्रिक्स और क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स कहता है कि डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे 0 होंगे एंड डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, सारे अलग अलग भी डायगोनल एलिमेंट्स हो सकते हैं। बट स्केलर मैट्रिक्स वही चीज को बोलता है, अलग अलग नहीं होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स सारे सेम होने चाहिए। इसको हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स। देखिए यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स किसको कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स, square matrix in which every non-diagonal elements are 0 and every diagonal element is 1 are called element
called unit matrix. ये क्या कहलाएगा? यूनिट मैट्रिक्स. A square matrix in which every non-diagonal elements are 0 and every diagonal elements is 1 is called unit matrix. एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अभी आपको फिर से रिवीजन करवा रहे हैं कि सबसे पहले हमने आपको बताया स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम सेम होते हैं, ये बात समझ में आया. सेकेंड हम आपको बताया डायगोनल मैट्रिक्स. देखिए यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स से ही सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आपका स्टार्ट हो रहा है मैट्रिक्स में, इसलिए ये सारे कंफ्यूजन एक साथ होता है, तो सारे को कंपेयर करके पढ़िए तो आपको समझ में आएगा. स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बताया आपको सबसे पहले कि रोज और कॉलम दोनों सेम होते हैं, जैसे 1/1, 2/2, 3/3, इस तरह के ऑर्डर्स के मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. फिर आपको बताया डायगोनल मैट्रिक्स. तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, और उसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स वाले होंगे, जो भी मैट्रिक्स होंगे, उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो सारे के सारे 0 होंगे. एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0. अब डायगोनल एलिमेंट्स आपको हमने बताया है कि डायगोनल एलिमेंट्स उस तरह के एलिमेंट्स को कहा जाता है जिसमें aij, जहां पर i और j दोनों सेम होगा, जैसे a11, a22, a33, ये सारे एलिमेंट्स को हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं. और डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे. उसके बाद आपको बताएं स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स उस तरह के मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें तो आपके स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होंगे बट डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल. डायगोनल एलिमेंट्स जो भी होंगे वो सारे के सारे सेम होने चाहिए. देन आपको लास्ट बताएं यूनिट मैट्रिक्स, जो भी हम लिखे हैं बोर्ड में. यूनिट मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है? स्केलर मैट्रिक्स कहता है डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, एंड यूनिट मैट्रिक्स कहता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 तो सब में हो रहा है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ 1 ही होने चाहिए. डायगोनल एलिमेंट्स में 1 के अलावा कुछ दूसरा नंबर नहीं एंट्री मिल सकता है. वही स्केलर मैट्रिक्स में कोई भी नंबर हो सकता था. ठीक है, सब में सेम होना चाहिए. तो यूनिट मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, जिसमें हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे देखिए 3/3. अगर 2/2 ऑर्डर का देखते हैं तो 1 1 और ये 0 और ये 0. देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स है, देखिए 1 1 है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट देखिए 0 है. और इसको ए मैट्रिक्स ए से डिनोट की नहीं किया जाता, आई से, कैपिटल आई से. अगर 2/2 ऑर्डर है तो I2 भी लिखा जाता है, या केवल कैपिटल आई से भी डिनोट किया जाता है यूनिट मैट्रिक्स को. ठीक है. अच्छा, ये ऑर्डर 2 वाले हुए. अगर I3 लिखा जाए तो I3 क्या होगा यूनिट मैट्रिक्स का? 3/3 ऑर्डर का होगा. ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तो यहाँ तक हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिए. नेक्स्ट है कंपैरेबल मैट्रिक्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये. ठीक है, comparable matrix. Two matrices A and B are called comparable matrix. Comparable matrix if they are same order. They are same order. ठीक है. देखिए, कोई दो मैट्रिक्स को हम लोग कंपैरेबल मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसके ऑर्डर सेम होंगे. जैसे देखिए ऐसे A इज इक्वल टू आपके पास है 2/3 ऑर्डर का, जिसमें 1 6 5 4 3 2, और एक मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर B कितना होगा 2/3, और इसके एलिमेंट्स 0 -5 2 3 1 5.
आप देख रहे हैं इसकी एंट्रीज, इसके एलिमेंट्स अलग अलग हैं, डिफरेंट है, बट ऑर्डर दोनों में क्या है, सेम है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं कंपैरेबल मैट्रिक्स। ओके, तो आज हम लोग जितना भी ये था आपका टाइप्स था वो कंप्लीट किए हैं। इसमें एक टाइप्स और बचा हुआ है, बट हम इसको आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उसके सम्स को भी हम उस दिन करवाएंगे और वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। आज हम लोग यहीं तक ब्रेक करते हैं, क्लास को एंड करते हैं। ओके।